स्विंगाल। नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव चल रहा है, लेकिन इस चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव भी होना है। उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होगी। उपचुनाव की जो सीटें हैं उसमें कुछ सीटें बड़ी दिलचस्प हैं, जैसे आप कह सकते हैं करहल की सीट, कटहरी की सीट, मीरापुर की सीट और कानपुर में सीसामऊ की सीट। कानपुर में सीसाम की सीट पर चुनाव इस वजह से हो रहा है क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले इरफान सोलंकी एक आगजनी के मामले में सलाखों के पीछे हैं और उनको 7 साल की सजा हो चुकी है। यदि किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। इस वजह से इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई और अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को सीसामऊ से प्रत्याशी बनाया है। नसीम सोलंकी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं और अब नसीम सोलंकी को एक मजबूत ताकत मिलने वाली है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन कानपुर की सीसामऊ सीट पर प्रचार करती हुई नजर आएंगी। 2 दिनों तक वह सीसामऊ में प्रचार करेंगी, मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाएंगी, वहां जनसभाएं करेंगी और इकरा हसन डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकती है। जाहिर सी बात है, जब नसीम सोलंकी के लिए इकरा हसन चुनाव प्रचार करेंगी तो सीसामऊ में नसीम सोलंकी और मजबूत होंगी। दरअसल इरफान सोलंकी के पिता मरहूम हाजी मुश्ताक सोलंकी और इकरा हसन के पिता मरहूम मुनव्वर हसन साहब के बीच रिश्ते बड़े पुराने रहे। दोनों काफी अच्छे मित्र रहे और अब इरफान सोलंकी क्योंकि सलाखों में है तो इकरा हसन अपना वह फर्ज निभाने के लिए, अपना वह रिश्ता निभाने के लिए सीसामऊ पहुंच रही हैं और सीसामऊ में वो नसीम सोलंकी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। दरअसल इकरा हसन समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है, मुस्लिम चेहरा है और इकरा हसन अखिलेश यादव और डिंपल यादव की भी बेहद भरोसेमंद है। अब कानपुर की सीसाम सीट पर वोटिंग 20 तारीख को है तो चुनाव प्रचार 18 तारीख को थम जाएगा और ऐसी चर्चा है कि 13 और 14 नवंबर इन 2 दिनों में इकरा हसन वहां रहेंगी और वहां चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। अब दोस्तों, इकरा हसन की लोकप्रियता हर किसी ने देखी है, चाहे वह हरियाणा में जाएं, चाहे वह मुंबई जाएं, चाहे वह अपने क्षेत्र में रहे या फिर दिल्ली में रहा। इकरा हसन के भाषण देने का अंदाज, उनका लोगों से जोड़ने का तरीका हर किसी को अट्रैक्ट कर लेता है। 30 साल की इस सांसद का जलवा उनकी सीट पर तो है ही, सदन के अंदर भी जब इकरा हसन बोलती हैं तो लोग उनको सुनते रह जाते हैं। बड़े बड़े नेता इकरा हसन की तारीफ करते हैं। अब इकरा हसन के ऊपर अखिलेश यादव ने कई जिम्मेदारियां दे रखी हैं। उसमें खैर सीट की जिम्मेदारी है, गाजियाबाद है, मीरापुर है और अब कानपुर में भी इकरा हसन चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, ये कोई पहला मौका है जब सांसद बनने के बाद पहली बार इकरा हसन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर अवध के क्षेत्र में आकर, कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में आकर इस इलाके में प्रचार करती नजर आएंगी। कानपुर की सीसामऊ सीट है दोस्तों, मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन इसके साथ साथ दलित वोटर्स भी बड़ी संख्या में है। युवा मतदाता हैं, महिला मतदाता हैं, उन सभी के बीच इकरा हसन से प्रचार करवाकर समाजवादी पार्टी वोटर्स को अपने पाले में लाना चाहती है ताकि सीसाम की सीट को किसी भी कीमत पर जीता जा सके। अब दोस्तों, कानपुर में सीसाम की सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ल चला है। यहाँ बीजेपी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। मुकाबला समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी से हो रहा है। जाहिर सी बात है, नसीम सोलंकी अपने ससुर और अपने पति दोनों की राजनीतिक विरासत को बचाने की जंग लड़ रही है और इस जंग में इकरा हसन उनका साथ देने के लिए सीसामऊ आ रही है। सीसामऊ में इकरा हसन नसीम सोलंकी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को